नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु। तो आज की कहानी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की कहानी है। एक फैमिली थी, उसमें मम्मी पापा और एक 8 साल का बच्चा रहता था और वो तीनों की ज़िंदगी एकदम खुशहाल ज़िंदगी थी, एकदम अच्छे से तीनों की ज़िंदगी चल रही थी। तो एक बार की बात है, मम्मी पापा ने छोटे से बच्चे को कहा कि बेटा, इस दुनिया में ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक बेबी आने वाला है। तो जो छोटा सा 8 साल का बच्चा है वो बड़ा खुश हो गया और बोलने लगा कि मम्मी पापा, मुझे ना बहन चाहिए, सिस्टर चाहिए खेलने के लिए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मम्मी पापा हंस पड़े। तो कुछ दिनों बाद गुड न्यूज़ का टाइम आया। जो पति था उसने अपने वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और गुड न्यूज़ के साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी आई। गुड न्यूज़ ये थी कि उस माँ ने छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। और जब ये बात बच्चे को पता चली कि उसके साथ खेलने के लिए उसकी बहन आई है इस दुनिया में, उसकी सिस्टर आई है, तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि यस, मेरे साथ खेलने के लिए मेरी बहन आ गई है। लेकिन बैड न्यूज़ ये थी कि वो माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। कुछ दिनों बाद हिम्मत करके उसके पिता ने उस छोटे से बच्चे को बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ जो है अब इस दुनिया को छोड़ करके चल गई है। अब बेटा बड़ा जो है उदास हो गया, बड़ा उदास रहने लगा, बड़ा अटपटा सा अलग ही तरह का रहने लगा वो। तो अब एक संकट खत्म हुआ ही नहीं था कि डॉक्टरों ने उनके घर के ऊपर दूसरा संकट बता दिया। डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारी जो बेटी है वो भी कुछ दिनों की ही मेहमान है, वो वीक है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मिडिल क्लास फैमिली लोग, उतने पैसे तो थे नहीं। तो जो पति था, जो छोटे से बच्चे का पिता था, वो बड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा, अजब बिहेव करने लगा। तो एक बार छोटे से बच्चे ने उस पिता को पूछ ही लिया कि पापा, क्या प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे क्यों रहते हो। तो उस पिता ने उस 8 साल के बच्चे को कहा कि बेटा, तुम्हारी जो बहन है वो भी कुछ दिनों की मेहमान है, वो भी हमें छोड़ करके जा सकती है। अब तो उसे बस ना चमत्कार ही बचा सकता है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो बच्चा गया अपने दौड़ते हुए अपने रूम में और अपना जो गुल्लक है वो फोड़ा और उसमें 100 रुपए की एक नोट निकली और वो नोट को लिया और भागा भागा गया फार्मेसी की दुकान में। वहाँ पे दवाई की दुकान में गया और दवाई की दुकान में दवाई वाले को जा करके बोला कि भैया, ये लो 100 रुपए और मुझे ना चमत्कार वाली दवाई दे दो। तो मेडिकल वाला अपना हंस पड़ा, बेटा ये क्या बोल रहे हो, ये ऐसी कोई दवाई आती नहीं है, चमत्कार वाली कोई दवाई नहीं है। तो बच्चा जिद करने लगा कि नहीं नहीं, बोले मेरे पापा ने मुझे बोला है कि मेरे बहन की तबीयत खराब है और उसको सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है, तो मुझे वो वाली दवाई दे दो। तो वही स्टोर पे एक भाई साहब खड़े थे और वो सारी बातें बच्चे की सुन रहे थे। उस भाई साहब ने उस बच्चे को बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि मेरे पापा ने बोला है कि मेरे बहन को सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है, ये लो आप 100 रुपये और प्लीज़ मुझे ना वो दवाई दिलवा दो। तो भाई साहब बोले कि ठीक है, चलो मैं पहले आपकी बहन को देख तो लूँ क्या उसकी तबीयत खराब है। तो दोनों, वो भाई साहब और वो छोटा सा बच्चा 8 साल का, आए घर में। उस भाई साहब ने देखा उस बच्ची की हालत बहुत कमज़ोर थी और बच्चा जिद करने लगा कि अंकल ये लो आप 100 रुपये और मुझे प्लीज़, मुझे ना चमत्कार वाली दवाई ला के दो। अब जो वो भाई साहब थे वो उस बच्चे को मना नहीं कर पाए। उन्होंने 100 रुपये रख लिए और जो वो भाई साहब थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने उस बच्ची को लिया और जा करके अपने खुद के हॉस्पिटल में गए और उस बेटी का ऑपरेशन करवाया और वो बेटी स्वस्थ हो गई। कुछ देर बाद उसके पिता आए बच्ची के और बोलने लगे डॉक्टर साहब को कि साहब, डॉक्टर साहब, कितना पैसा हो गया मेरे बेटी का ऑपरेशन का। तो डॉक्टर साहब का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि सर, आपके बेटी के ऑपरेशन का फीस तो आपका 8 साल का बच्चा मुझे पहले ही दे गया। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि आज भी इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, बस शर्त ये है कि खुद ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखने से पहले हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। यदि हमें खुद पर भरोसा है तो सारे चमत्कार संभव है, और यदि हमें खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी चमत्कार संभव नहीं है। तो खुद पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले का भरोसा कीजिए, विनम्र रहिए, कृतज्ञ रहिए हर दिन का। और मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।